गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हर्षा। हर्षा मीन्स हर्षवर्धन। Harsha himself was the pivot of his own administrative system. He took personal interest in his administrative system. He was of the opinion that the ruler should be regularly working for maintaining administrative skills. हर्ष जो था वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उसमें खुद पूरा इंटरेस्ट लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि रूलर जो है उसको अगर प्रॉपर मेंटेनेंस रखना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको इंटरफेयर करना ज़रूरी है. He was a very laborious. He had divided the despan into 3 parts, out of which one part was definite time for state affairs. He had trust in benefits of traveling for inspection. उसने अपना जो डे स्पान जो था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था. उसमें से एक टाइम यानी कि उस टाइम का एक पार्ट जो था वो स्टेट अफेयर्स के लिए देता था और वो रेगुलर इंस्पेक्शन करता रहता था. इफ़ ही नोटिस एनी फॉल्ट इन पब्लिक बिहेवियर ही यूज टू गो टू देम फॉर देयर redressal and reforms, but his traveling was not limited to the cities. He paid the similar attention toward rural problems. वह न केवल सिटीज़ में विजिट करता था, इंस्पेक्शन करता था, बल्कि रूरल एरियाज़ में भी वह इंस्पेक्शन के लिए जाता था. Whenever and wherever the king stayed on his camp, his subject could get opportunity to put redressal. The administration of Harsh was dictatorial. हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिक्टेटोरियल था. But people were having right for self administration in dealing their own problems. डिक्टेटर का मतलब तानाशाही होता है, जिसको हम यहाँ पर हम हर्ष का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको डिक्टेटोरियल कम मोनार्किकल कहेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक जो था उसको हर्ष से डील करने की परमिशन थी. मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़ वर अंडर द कंट्रोल ऑफ विलेज कम्युनिटीज. देयर वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द विलेज कम्युनिटी. ऑन द होल द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ हर्षा वाज द मिक्सचर ऑफ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ रिपब्लिक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डिक्टेटोरियल विशेषता भी थी उसमें और रिपब्लिक एलिमेंट्स भी उसमें थे, क्योंकि पब्लिक जो थी उसको पास में छूट थी, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो थी तो वह जो अथॉरिटी जो होती थी उससे उसके बारे में बात कर सकते थे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फॉर्म टू फैसिलिटेट द किंग फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन. इन द इवेंट ऑफ द थ्रोन बीइंग वैकेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज इट्स पावर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में. अगर सपोज कि जो थ्रोन जो है वो खाली है, यानी कि रूलर जो है वो अभी रूल नहीं कर रहा है, किसी कारणवश उसकी सीट खाली है, तो उस कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसके सारे पावर का यूज़ करती थी. जैसे आज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका जो लीडर जो होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कारणवश उसकी सीट खाली हो जाती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसका यूज़ करती. ऑन द डेथ ऑफ राज्यवर्धन द चीफ मिनिस्टर भांडी called for a meeting of minister and proposed Harsha to take over the region of the empire in his hand. राज्यवर्धन की डेथ के बाद में जो चीफ मिनिस्टर भांडी जो था उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और हर्ष का नाम जो था उसको आगे रखा. All the members present there agreed the proposal and requested Harsha to take the imperial authority of the kingdom. The council of ministers had the power of electing the monarch of the empire, but had power to express its views regarding foreign policies also. नेक्स्ट हमारा सेक्रेटरीट. हम डिस्कस कर रहे हैं हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो, इसको पूरा देखना आपको. तो हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने पहले पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सेकंड पॉइंट है हमारा सेक्रेटरीट. It appears that there was a well-organized secretariat in the capital of kingdom. बाणभट्ट has revealed अवंती as foreign as well as a defense minister. टिक लगाना इस लाइन को. बाणभट्ट ने रिवील किया है कि अवंती नाम का जो मिनिस्टर जो होता था या अवंती नाम की जो पोस्ट होती थी वह फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का काम करता था. तो अवंती कौन था? हर्ष के टाइम पर फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर. He has described सिंहनाद as the chief of army and कुंतल एज द ऑफिसर ऑफ द कैवलरी. उसने लिखा है सिंहनाद. सिंह का मतलब होता है लॉयन
और सिंह से जंगल का राजा होता है, ताकतवर होता है। तो उसी तरह से जो आर्मी का जो हेड होता था या आर्मी चीफ जो होता था उसको सिंहनाद कहा गया। क्या कहा गया? सिंहनाद। एंड कुंतल एज द ऑफिसर ऑफ द कैवलरी। कैवलरी का मतलब घुड़सवार। तो घुड़सवार जो सैनिक होते थे, ऑफिसर जो होते थे, उनका जो हेड होता था या चीफ होता था उसको कुंतल कहा जाता था। एज अ चीफ ऑफ एलिफेंट्री। एलिफेंट्री यानी कि जो हस्ती सेना जो होती थी, हाथियों के साथ में जो सेना होती थी, उसको कहा जाता था स्कंदगुप्त। तो आर्मी का चीफ जो था उसको सिंहनाद, कैवलरी जो थी उसका कुंतल, और जो एलिफेंट्री जो थी उसका स्कंदगुप्त होता था। इन कॉपर इंस्क्रिप्शन ऑफ मधुबन स्कंदगुप्ता हैज़ बीन कॉल्ड एज अ महापरमात्मा Mahasamant. In the same copper inscription, Samant king Ishwar Gupta has been addressed as a record keeper. मधुबन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें स्कंदगुप्त जो है उसको परमात्मा महासामंत कहा गया है। इस इंस्क्रिप्शन में ईश्वर गुप्ता जो है उसको रिकॉर्ड कीपर के नाम पर मेंशन किया गया है। The names of the chief employees of the state have been given as a Mahasamant, Maharaj, Dosandhik, Pramattar, Rajyashnika, कुमारत्या, उपारिल, विषयपति एक्सेट्रा। अलग अलग प्रकार के ये जो एम्प्लॉयज़ हैं या चीफ एम्प्लॉयज़ जो हैं उसको मेंशन किया गया है, जिसमें महासामंत आगे महाराज, दोषांधिक, प्रमात्तार, राज्यंश का, कुमारमात्य, उपरिक और विषयपति है। ये राजस्थानिक है, राजस्थानिक पढ़े इसको। कुमारादित्यस वर अपॉइंटेड इन द रैंक ऑफ सर्विस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुमारादित्य जो होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हाई रैंक के ऊपर अपॉइंट किया जाता था। आउट ऑफ सच हाई रैंक एम्प्लॉयज द मिनिस्टर, ऑफिसर्स ऑफ द सेक्रेटरीट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वर सिलेक्टेड। द कैपिटल हैड इट्स मैसेंजर्स हु वर कॉल्ड दिग्ध्वजा according to Harshcharit description. An employee named Sarvagata या सर्वगाता has also been observed who is probably a member of secret service. बाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित, उसके अकॉर्डिंग सर्वगाता नाम का जो एम्प्लॉय जो था वो एक तरह से सीक्रेट सर्विस का काम करता था। Perhaps the salary of high ranks employees was not paid in cash. जो हाई रैंक के जो एम्प्लॉयज जो थे उनकी सैलरी शायद कैश में नहीं थी। The salaries of the lower grade employees were being paid depending upon their nature of work in form of the cash or land. But Hansang is of the opinion that salary of minister and officers were being paid in the form of grants. It may be said that the system of administration of Harsha was an advanced system of federalism. या फेडरलिज्म हमने 10th में भी पढ़ा था। फेडरलिज्म का मतलब होता है सामंत, जिसमें क्या होता है, रूलर जो होता है वो एक एरिया जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को ग्रांट कर देता है या उसको एज ए देख रेख करने के लिए देता है। वहाँ से पूरा टैक्स कलेक्शन करने का काम या वहाँ की पूरी मेंटेनेंस को जो हैंडल करने का काम जो है वो फेडरल का होता है, और उसके बदले में फेडरल जो होता है वो वहाँ पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसके बदले में जो रूलर जो होता है उसको टैक्स पेड करता है। बात करते हैं आर्मी की। हैंसियांग हैज़ रिटन दैट एम्परर हर्ष हैड 5,000 elephant, 2,000 cavalry, 5,000 infantry. After extending the limits of his boundary of his kingdom, Harsha increased the strength of his army. Thereafter he had 60,000 elephants, 1 lakh cavalry. For to strengthen the power of his cavalry, he bought horses from Sindhu, Iran and Kamboja. Horses जो थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे? सिंधु, ईरान और कॉम्बोजा से। द इन्फेंट्री पावर वॉज इंक्रीज्ड अप टू मल्टीपल टाइम्स ऑफ इट्स अर्लियर स्ट्रेंथ, बट इट एक्चुअल नंबर वॉज नॉट अवेलेबल। द ऑर्डिनरी सोल्जर्स वर कॉल्ड चाट एंड भाट। ठीक लगाना इसको। जो साधारण सोल्जर जो होते थे उनको चाट और भाट कहा जाता था। ऑफिसर्स ऑफ द कैवलरी वर कॉल्ड बृहदेश्वर। कैवलरी के जो ऑफिसर जो थे उसको बृहदेश्वर कहा जाता था। द ऑफिसर्स ऑफ इन्फेंट्री वर नॉन एज द बालाकृत्य। इन्फेंट्री के जो सोल्जर जो थे उनको बालाकृत्य कहा जाता था और महाबलाधिक्य कहा जाता था। महाबलाधिक्य।
द चीफ ऑफ आर्मी वाज कॉल्ड एज द महासेनापति। आर्मी का जो चीफ होता था उसको महासेनापति कहा जाता था।